क्या समझते हैं आप लोग? डाइजेशन का मतलब क्या? हमने जो खाना खाया, खाने से एक्सट्रैक्ट ले लिया और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंक दिया, यही डाइजेशन। शॉर्ट में समझाया है ना। हमने खाना खाया, खाने में से जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, सारा ले लिया और वेस्ट प्रोडक्ट जो बचा उसको हमने पास आउट कर दिया। दिस इज डाइजेशन, अगर हम रेंडमली किसी को शेयर करते हैं। बट डाइजेशन की बीमारियां तो बहुत सारी हैं, सारी बीमारियां ही कनेक्टेड होती है डाइजेशन से। अब हम जब खाते हैं तो इस मुंह से, जैसे हम खाने को बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होती है। थोड़ा बायोलॉजिकली बताएंगे, जो लोग समझने वाले वो समझ जाएंगे। इस एरिया में, यानी कि इस एरिया में दो ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां। उन ग्रंथियों से सलाइवा निकलता है, इसको हम लार हिंदी में बोलते हैं। आपने देखा होगा जैसे खाना देखते हुए लार आ जाती है, मीन्स लार आ गई। लार क्या होता है? एंजाइम है। एंजाइम समझते हो ना? जो चीजें डाइजेशन में मदद करती हैं उनको हम एंजाइम बोलते हैं। सौंफ क्या है? एंजाइम, वो भी मदद करती है। आप समझ पा रहे हो ना मैं कुछ, है ना? तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही हम माउथ में खाना खाते हैं, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते हैं, तो हमारी दो ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें सेलेवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, और उनसे सलाइवा निकलता है, जिसको हम लार बोलते हैं। वो खाने में मिक्स होना शुरू हो जाता है, यानी कि खाना लुब्रिकेट हो जाता है, चिकना हो जाता है। आपने देखा अगर खाना चिकना ना हो तो हम इनहेल नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अब यहीं से डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई, यानी कि एंजाइम मिला। एंजाइम का मतलब होता है पचाने वाला, तो यहाँ हमारे लार मिल गई। अब ये खाना पहुंचता है स्टमक में। स्टमक 3 पार्ट में डिवाइड होता है, वो बहुत गहरी बात है, तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन जैसे ही स्टमक में पार्ट में पहुंचता है, स्टमक में मूवमेंट होता है, और इस मूवमेंट से कनेक्टेड 1500 करोड़ का मार्केट है इस प्रोडक्ट का। इसको बोलते हैं बाउल मूवमेंट। सुना किसी ने बाउल मूवमेंट का नाम? आपने सुना? एक मूवमेंट होता है हमारे पेट में, यानी कि खाना ये राउंड राउंड घूमता है जी, राइट जी। उस मूवमेंट का नाम होता है बाउल मूवमेंट। बाउल की तरह वो मिक्स होता है। आपने देखा जो माए पुरानी पेट दर्द होता तो हाथ फिराती थी पेट पे, तो वो क्लॉकवाइज फिराती थी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं फिराती थी। तो वो मूवमेंट शुरू हो जाता है। कई बार वो मूवमेंट रुक जाता है तो खाना होल्ड हो जाता है एक जगह, और बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। तो जो माए गांव की थी, वो जो हाथ फिराती थी बच्चों को, तो वो मूवमेंट दोबारा शुरू हो जाता था। आप समझ रहे मेरी बात? तो उस मूवमेंट को बोलते हैं बाउल मूवमेंट। और बाउल मूवमेंट से जुड़े हुए 1000-1500 करोड़ का मार्केट है। ऐसे प्रोडक्ट आते हैं। जितना ईसबगोल आता ना, वो बाउल मूवमेंट को ही सही करने के लिए आता है। वो ईसबगोल बहुत आते हैं, आपने देखा होगा। अब क्या होता है कि खाना कहाँ आ गया? स्टमक में आ गया। अब बाउल मूवमेंट हो रहा है, यानी कि बाउल मूवमेंट का मतलब आप हिंदी में समझ लो, जैसे आपका ये सीमेंट वाला मिक्सर होता है, बस उसी को समझना। तो वो सारी चीजें मिक्स हो रही हैं प्रॉपर। अब जब वो सारी चीजें मिक्स होती हैं, तो यहाँ इस एरिया से एक एसिड निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। वो HCl खाने में मिलता है और खाने में फर्मेंटेशन तेजी से शुरू हो जाता है। जो आप बात कर रहे थे श्रणन, वो जब खाने में मिलता है तो एक फर्मेंटेशन शुरू होता है। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे रहा हूँ। पुराने गांव में जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक भैंस जब होती थी तो एक बाल्टी रखी रहती थी घर में, सारा दिन का खाना वाना उसमें डाल दिया जाता था, खाना जो बचता था उसमें डाल दिया गया। तो खाने में दही होता था और दाल बची हुई वो भी डाल दी गई, उसी में खली वली डाल दी जाती। आपको आइडिया होगा। तो आपने देखा होगा कि शाम तक वो जब रखी रहती थी वो फूल जाती थी, यानी कि उसमें गैस जनरेट हो जाती। जब सड़न हुई तो गैस बनी। यहाँ तक तो आप बिल्कुल सही चल रहे हो कि गैस बनी। अब क्या होता है, खाना यहाँ रखा रहता है, अब शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सुना? छोटी आंत। सब लोग छोटी आंत जानते होंगे। खाने का डाइजेशन अभी शुरू हुआ है यहाँ पर। अब खाना नैरो ट्यूब होता है, बहुत पतली ट्यूब होती है, उसी में खाना जाना शुरू करता है। अब जब उसमें खाना जाना शुरू करता है और उसका जो मूवमेंट होता है, आपने अर्थवर्म देखा ना?
केचुआ केचुआ जैसे मूवमेंट करता है, पहले अपनी बॉडी को आगे घसीटता है, फिर पीछे वाली बॉडी को आगे घसीटता है, ऐसे ही चलता है ना। ऐसे ही ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन खाना को आगे बढ़ाती है। ये बहुत वाइड स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा होता है, आप लोग जानते हो इस बात को, बहुत बड़ा होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है और छोटी आंत बड़ी होती है। अब इसमें जब खाना जाता है तो खाना धीमे धीमे करके आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? धीमे धीमे, वो अर्थवर्म की तरह, केचुए की तरह। अब यहां पर आता है गैस वाला सब्जेक्ट कि अगर किसी वजह से वो खाना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वहां होल्ड हो गया है, देन जनरेट द गैस। जब वो बढ़ नहीं पा रहा है, वहां इकट्ठा हो गया है, उसको बढ़ना चाहिए, जब वो इकट्ठा हो गया तो वहां गैस जनरेट। जब वो गैस जनरेट होती है तो आप देखोगे उसका डायमीटर कम है और ज्यादा गैस बनती है तो स्टमक में पेन भी शुरू हो जाता है बहुत तेजी से, राइट? तो वो उसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन। क्या बोलते हैं? एपिगैस्ट्रिक पेन। तो वो पेन जो जनरेट होता है, कई बार आप तीनों पीते हो तो आपने देखा एक डकार आई और सब कुछ रिलैक्स हो गया, ये मींस वो खाना बढ़ा नहीं आगे, बट खाने की कुछ गैस रिलीज हो गई। तो अब हमें काम किस पे करना है? यानी कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन वीक हो गई है, कमजोर हो गई है या बीमार हो गई है, वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रही, यानी खाने को आगे नहीं बढ़ा पा रही, इस वजह से गैस जनरेट होती है, राइट? कई बार आप बहुत कुछ खाओ उल्टा सीधा, बट आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन सही फंक्शन कर रही होती, आपको कोई समस्या नहीं होती। आपने देखा है यंग लोग जो होते हैं और 50 के बाद ये इंटेस्टाइन वीक हो ही जाती है। तो हम लोग इसको एज ए प्रमोशन में इंटेस्टाइनल टॉनिक भी बोल सकते हैं कि जो इंटेस्टाइन को टोन करता है। लेकिन अभी तक हम लोग केवल गैस में प्रमोट कर रहे थे, राइट? अब हमें दूसरी बात हमें कहनी थी कि जिसकी वजह से ये खाना बाउल मूवमेंट है हो रहा है, यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हमने खाली पेट बहुत सारी चीजें एल्कोहलिक खाली होती है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, ये हमारी वॉल है ना, स्टमक की वॉल, इस पे लग जाता है, इसी से निकलता है। उसपे बोलते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं कुछ, उनसे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। जब वो वॉल पे लग जाता है, वॉल ऑफ द स्टमक, तो वहां अल्सर कर देता है, घाव कर देता है। उसके लिए एलोपैथिक में कई प्रोडक्ट आते हैं, सुप्रालफेट आता है, तो उसके ऊपर एक लेयर बना देता है जिससे कि खाना उस पर टच नहीं होता है और वो हीलिंग हो जाती है। बट आयुर्वेदिक में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना हुआ है जो गैस्ट्रिक अल्सर को सही करे। बट यू हैव दिस प्रोडक्ट कि अगर कोई गैस्ट्रिक अल्सर बना हुआ है, यानी कि स्टमक में कोई अल्सर है, घाव है, तो उसकी भी हीलिंग ये प्रॉपर्ली करेगा। तो अब हम प्रमोशन यहाँ से इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर में भी इसका प्रमोशन कर सकते हैं, यानी कि हमारी छोटी आंत में या पेट में घाव हो गया है तो उसको भी ये सही करेगा पूरी तरीके से। उसकी डोज क्या होगी वो हम लोग बाद में अभी तय करते हैं। अब हमारा खाना आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आगे नहीं बढ़ रहा तो गैस की समस्या होगी। हमने इनटेक किया अपना प्रोडक्ट वर्क कैसे करता है? अपना प्रोडक्ट जब स्टमक में जाता है तो सबसे पहले इस मूवमेंट को सही करता है, जो ये मूवमेंट रुका पड़ा है। आपने देखा होगा कई बार हमारा पेट जिसको बोलते हैं जाम हो गया, एकदम बैंड हो गया पूरी तरीके से, आपने 2 घूंट मारे, आप 15 मिनट में देखोगे कि आपको रिलैक्स फील आ जाता है, अगर वो डकार आ जाएगी, अगर नहीं आती है तो फीलिंग सही हो जाएगी, यानी कि ये मूवमेंट उसने शुरू कर दिया। जब ये मूवमेंट शुरू करेगा तो ये खाना जो यहाँ पर भी इकट्ठा है वो भी जल्दी से नीचे जाएगा, राइट? फिर ये इस स्ट्रेंथ को, जो हमारी सेल्स हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत देता है, जिसकी वजह से वो खाने को आगे बढ़ा पाए। और जब खाना आगे बढ़ने लगता है, टाइम से वो खाना पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, एक और प्लस अच्छी बात है कि इसी पार्ट में खाना सारा का सारा जो एक्सट्रैक्ट है, विटामिन्स, मिनरल्स, उस सारा का सारा इसी पार्ट में, छोटी इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट में कुछ सकर्स लगे रहते हैं, वो सक कर लेते हैं सारे अच्छे मटेरियल को और वेस्ट प्रोडक्ट को लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी आंत में भेज देते हैं। इज इट क्लियर ना? ये मैं सही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे हिंदी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जब छोटी आंत में खाना पहुंच जाता है फिर वो पास आउट हो जाता है, स्टूल एज ए स्टूल पास आउट हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म है डाइजेशन की पूरी। अब इसमें गैस भी आ गई, अल्सर भी आ गया, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम भी आ गई। तो अगर हम अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, खासतौर से ये
सीलैक्स, तो सीलैक्स को हमें केवल गैस में प्रमोट नहीं करना। जब आप बताओगे हर घर में जिसको गैस होती है उसका भयंकर रूप जो होता है ना वो अल्सर होता है। यस सर। तो हम अल्सर में प्रमोट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो डरावना होता है। हम अगर ये बात बताएंगे तो वो आदमी कहेगा यार इतनी बड़ी बात को ये प्रोडक्ट कैसे सही कर सकता है, उसके लिए तो एंडोस्कोपी होती है, एक रेबेप्राजोल टैबलेट होती है वो चलती है, एक सुक्रालफेट टैबलेट होती है वो चलती है, बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, एक एमडी डॉक्टर के पास जाना होता है। तो आप उसको रोकिएगा नहीं, बट एजुकेट जरूर करिएगा कि हमारा प्रोडक्ट है। अगर आप 15 दिन 1 महीने ऐसे पी के देखते जैसे मैं बताऊंगा, पी के देखते हो तो आपका गैस्ट्रिक अल्सर भी सही होगा और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम भी सही। यस सर। इट इज क्लियर ना? तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ द सीलैक्स।